गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गुतिया और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, एसटीडी डिसीज़। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछते हैं कि एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। इट मीन्स ऐसी डिसीजेस जो बाय सेक्स या स्प्रेड बाय सेक्स होती है तब उसे हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। ये जो डिसीजेस है मोस्ट ऑफ बैक्टीरियल, वायरल या पैरासाइट के इन्फेक्शन के कारण होती है। यूजुअली अगर देखा जाए तो इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि क्लेमाइडियासिस या इससे रिलेटेड जो डिसीजेस होती हैं वो हैं जैसे क्लेमाइडियासिस, जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है, और वायरल रिलेटेड जैसे कि जेनाइटल हर्पीस है, एड्स हैं, एंड पैरासाइट रिलेटेड जैसे कि ट्राइकोमोनियासिस एक्सेट्रा। तो बहुत सारी ऐसी डिसीजेस हैं जैसे गोनोरिया है, हर्पीस है या एड्स हैं। ये सभी जो डिसीजेस होती हैं वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट्स के इन्फेक्शन के कारण होती है। पर इनका जो ट्रांसमिशन होता है जैसे कि मान लीजिए मलेरिया है, तो मलेरिया का ट्रांसमिशन किससे होता है? फीमेल मॉस्किटो से होता है या फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के थ्रू होता है। तो सेम एज जो एसटीडी डिसीजेस होती हैं उनका जो ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे पर्सन में या इन्फेक्टेड पर्सन टू जो सिंपल जो पर्सन्स होते हैं उनमें, अनइन्फेक्टेड पर्सन में, वो किसके थ्रू होता है? बाय सेक्स या सेक्सुअली होता है। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो लगभग अगर देखा जाए तो इस से रिलेटेड कुछ डाटाज हमको मिले हैं कि इस आपकी बुक्स में दिए हुए हैं कि 2015 में अबाउट 1.1 बिलियन जो पीपल्स थे वो एसटीडी डिसीजेस से या जैसे एड्स और एचआईवी के अतिरिक्त जो होती है जैसे कि सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, ट्राइकोमोनियासिस, इनसे सफ़र कर रहे थे। मतलब इतना बड़ा जो एक तरह से देखा जाए कि इतना बड़ा एरिया जो पीपल्स का है वो इससे इन्फेक्टेड हुआ था। तो इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है ये देख लेते हैं। जनरली जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है उनका ट्रांसमिशन सेक्सुअली होता है या बाय सेक्स होता है, बट कुछ नॉन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी होते हैं जिसके थ्रू ये हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कंटामिनेटेड ब्लड जो होता है अगर उसको चढ़ाया जाता है किसी में, या फिर कंटामिनेटेड जो सिरिंज होती है, ऐसी सिरिंज जो कि यूज़ हो चुकी है और उसका डबल यूज़ करते हैं तो हो सकता है, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होते हैं जिससे सर्जरी वगैरह करते हैं डॉक्टर्स लोग, तो उनमें अगर इन्फेक्शन होता है तो भी हो सकता है। या मदर के थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग कराने से भी चाइल्ड में भी ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी के समय भी ये बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, नॉट अ सेक्सुअल रीज़न, बट कुछ अनसेक्सुअल या फिर ऐसा कहें कि नॉन सेक्सुअल रीजन्स के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, अभी हम सबकी बात कर रहे हैं कि सारी जो डिसीजेस हमने पढ़ी हैं उसके क्या रीजन्स हो सकते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इनिशियली अगर साइन अगर देखें तो जो जेनाइटल जो एरियाज़ होते हैं उनमें एक तरह से हाई ईचिंग होती है, या फिर जो होता है उनसे ऐसे लिक्विड्स रिलीज होते हैं, अल्सर्स मतलब कि छाले हो सकते हैं जेनाइटल जो अपर्चर्स होते हैं वहाँ पर, और जो पेल्विक पेन्स हो सकते हैं, पेल्विक्स में पेन होना या हाई पेन होना, ये सभी इनके मोस्ट ऑफ रीजंस एक तरह से देखा जाए तो सिम्टम्स होते हैं। कुछ में ये क्या हो सकते हैं, बाय बर्थ भी हो सकते हैं, मतलब कि मदर के थ्रू बच्चे में भी ये जा सकते हैं, बेबी में भी या न्यू इन्फेंट में भी ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। या प्रेग्नेंट लेडीज़ में अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो बेबी पर ये कम्प्लीटली इफ़ेक्ट करते हैं। तो कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो जनरली अगर देखा जाए तो उन्हें डायग्नोसिस से ठीक किया जा सकता है। जनरली ये जो डिसीज़ेस होती हैं ये इसका सिम्टम्स यही होते हैं कि अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो फिर ये ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। पर अगर समय पर अगर इसका ट्रीटमेंट कराया जाता है तो कुछ हद तक ये डिसीजेस सही भी हो सकती है। या फिर प्रिकॉशन, इसका सबसे बेस्ट जो थिंक है या बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो है प्रिकॉशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के समय में अगर देखा जाए तो एडोलसेंस की जो स्टेज होती है या एडल्ट लोग हमारे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
है। ताकि वो इन चीज़ों से बच सके तो बहुत से हेल्थ प्रोग्राम्स इसके लिए चलाए जाते हैं, या हमारे जो वेलफेयर सोसाइटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, इसके लिए फ़ंड देती हैं, या NGOs जो होते हैं वो फ्री जो होते हैं ट्रीटमेंट्स देते हैं। बहुत सारी ऐसी डिसीज़ेस है जिसका डायग्नोसिस जो होता है वो फ्री भी होता है। और तो इसमें हम डिसीज़ेस के बारे में देख लेते हैं। जिसे फर्स्ट डिसीज़ है गोनोरिया द क्लैप डिसीज़। तो ये जो डिसीज़ है डिप्लोकोकस बैक्टीरियम निसेरिया गोनोरिया के कारण होती है। ये बैक्टीरियल डिसऑर्डर है जो कि जेनाइटल यूरिनरी ट्रैक्ट, रेक्टम, आई एंड थ्रोट को इन्फेक्ट करती है। मतलब जनरली इसका इन्फेक्शन कहाँ होता है, जो जेनिटो यूरिनरी जो ट्रैक्ट होता है, यूरिनरी जो ट्रैक्ट होता है वहाँ पर रेक्टम पर इसका इन्फेक्शन होता है, आइस में भी इनका इन्फेक्शन होता है और थ्रोट में भी होता है। द इंक्यूबेशन पीरियड कितने टाइम का होता है इसका, लगभग 2 to 5 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो इससे क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो एक तरह से देखा जाए तो यूरिनरी जो अपर्चर होता है इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। और अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो ये इसके थ्रू ये दूसरे पर्सन को भी हो सकता है, या न्यू बॉर्न बेबी में भी इसका इन्फेक्शन होता है। तो एक तरह से ये वेजिनल डिसीज़ है, फीमेल्स में ये वेजिना में होती है, और जो मेल्स होते हैं उनके भी जेनाइटल पोर्ट्स में ये हो सकती है। तो इसका स्प्रेड भी जो होता है वो मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल हो सकता है। और ये जनरली अथराइटिस कर सकती है ह्यूमंस में, जिसको गठिया बोलते हैं, या फीमेल में स्टेरिलिटी भी हो सकती है। स्टेरिलिटी का मतलब ये होता है कि फीमेल्स जो होती हैं उनमें बंध्यता हो जाती है, मतलब वो चाइल्ड को बर्थ देने में नहीं दे सकती हैं। फिर इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, मेल्स यूजुअली एक्सपीरियंस यूरेथ्रिटिस विथ प्रोफ्यूज पस ड्रेनेज एंड पेनफुल यूरिनेशन। तो इसमें क्या होता है, जब यूरिन होती है तो उस समय बहुत ज़्यादा पेन होता है, पस भी हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है यूरेथ्रा में, वेजिना में स्वेलिंग हो सकती है, फीमेल्स में भी पस वगैरह का आना। देन इसका ट्रीटमेंट क्या है, द फॉलोइंग एंटीबॉडीज़ आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया, जैसे पेनिसिलिन, नॉरबैक्टीन और सिप्रोफ्लेक्सिन, फ्लॉक्सेसिन जो है ये इसकी एंटीबायोटिक्स हैं जिससे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। या फिर 1% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से भी आई को के इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है। देन फिर है सिफेलिस। तो सिफेलिस में क्या होता है, सिफेलिस जो होती है स्पायरोकिड बैक्टीरियम, जिसको ट्रिपोनेमा पैरिडम कहते हैं, के थ्रू होती है। ये भी यूरिनरी ट्रैक्ट मेल और फीमेल दोनों में होती है, और इसके कारण जो जेनाइटल अपर्चर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फेक्शन होता है। इसका जो ट्रांसमिशन है वो भी सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ही होता है। और बहुत सारे इसमें छाले जैसे बन जाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, और लगभग 24 वीक्स में इसका इन्फेक्शन ठीक होता है। रेशेस घाव हो सकते हैं, और बहुत सारे इन्फेक्शंस इससे जेनाइटल अपर्चर्स में देखने को मिलते हैं। इसे फ्रेंच डिसीज़ भी बोला जाता है, या हचिंसन्स टीथ भी बोला जाता है। और ये जो होती है जनरली ट्रिपेनोसोमा पैलिडियम, इसका जो टेस्ट होता है, इसके लिए टेस्ट लगाया जाता है जिससे पता चलता है कि डिसीज़ है। तो इसे ट्रिपेनोमा पैलिडम इमोबिलाइजेशन टेस्ट लगाया जाता है, या फिर वेनरल डिसीज़ रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट भी लगाया जाता है, VDRL टेस्ट बोलते हैं, या फ्लोरोसेंस ट्रिपोनेमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी लगाया जाता है, जिसे FAT टेस्ट बोला जाता है। तो इसे इन टेस्ट के थ्रू इसका पता चल जाता है। तो हम इस चार्ट के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे होती है डिसीजेस और इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले आता है एड्स, जो कि HIV वायरस के कारण होती है, वायरल डिसीज़ है, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसके कारण जो पर्सन होता है उसको हमेशा फीवर होता है, लॉस ऑफ वेट और इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, जो कि आप 8th चैप्टर में इसको कम्प्लीटली पढ़ोगे।
फिर ये जेनाइटल हर्पीस, ये भी वायरल डिसीज़ है। पेनफुल ब्लिस्टर्स ऑन द सेक्स ऑर्गन्स और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जेनाइटल वॉर्ट्स, ये भी वायरल डिसीज़ है जिससे ट्यूमर्स हो सकता है या कैंसर भी हो सकता है एनस में, वेजिना में, उसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। गोनोरिया, नीसेरिया गोनोरिया के थ्रू होता है, बैक्टीरिया से होता है। इसका ट्रीटमेंट है कि पेनिसिलिन द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और ये भी सेक्स ऑर्गन्स में होने वाला डिसीज़ है। क्लेमाइडियासिस बैक्टीरिया, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस के थ्रू होता है जिससे वाइट ब्लिस्टर्स निकलते हैं वेजिना में। और ये निस्टेटिन जो है इसकी एक तरह से एंटीबायोटिक्स है। सिफेलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम के थ्रू होता है, इससे कैंसर हो सकता है। कैप्स एक्सेट्रा, इसको बेंजाइन और पेनिसिलिन से ट्रीट किया जा सकता है। ट्राइकोमोनियसिस वेजिनेलिस, ये प्रोटोजोन डिसीज़ है। ग्रीनिश येलो कलर्ड वेजिनल सिक्रीशन, वेजिना से सिक्रीशन निकलता है ग्रीन येलो कलर का। और मेट्रोनाइट्रोजोल इसका ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक है। कैंक्रोइड हीमोफिलस डुक्रे के थ्रू होता है, बैक्टीरियल डिसीज़ है। डर्टी पंजेंट स्मेल आती है सिक्रीशन से, ब्लिस्टर्स होते हैं। सल्फोनामाइड है इसका ट्रीटमेंट। लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरम, ये जो होता है लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरम के थ्रू होता है, बैक्टीरियल डिसीज़ है। इंगुइनल लिम्फ एडिनोपैथिक सिक्रीशन निकलता है, इससे भी लिक्विड सिक्रीट होता है और इसका टेट्रासाइक्लिन के थ्रू इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और इसके सिम्टम्स, सिफिलिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्लिस्टर्स बन जाते हैं मेल और फीमेल के यूरेथ्रल पैसेज में, पस का सिक्रीशन होता है यूरेथ्रा से। माल फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। क्या ट्रीटमेंट है इसका? पेनिसिलिन, नॉरबेक्टिन और डाईऑक्सीलिन। फिर ट्राइकोमोनियसिस भी जो होता है वो प्रोटोजोन डिसीज़ है जिसके कारण वाइट सिक्रीशन निकलता है वेजिना से, ईचिंग होती है बहुत ज़्यादा। इसका ट्रीटमेंट जो है वो कपल्स अगर हैं तो पार्टनर्स का ट्रीटमेंट भी हो सकता है। तो मेट्रोनिल सजेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज़, जो मेट्रोनिल है उसका यूज़ किया जाता है। जेनाइटल हर्पीस जो है ये टाइप 2 हर्पीस जो है HSV-2 वायरस के कारण होती है और ये वायरल डिसीज़ है एक तरह से, जो कि मेल फीमेल में सेक्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है। और ये जो होते हैं इसके सिम्टम्स क्या है? पेन होता है मेल एंड फीमेल में, और इसका ट्रीटमेंट जो है इसका फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कोई ट्रीटमेंट है इसका, बट क्योर की जा सकती है। कंट्रोल रिलेशंस होने चाहिए, प्रिकॉशंस होने चाहिए। अब इनके हम ये डिसीज़ के देख लेते हैं कि इसके प्रिवेंशन क्या है। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन है कि इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे पहले तो जो इससे रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा बताया जाए। दूसरा, इनका प्रिवेंशन रखा जाए और नीट एंड क्लीन सिरिंज का यूज़ हो। इफ़ नेसेसरी डायग्नोस्टिक टेस्ट शुड बी कंडक्टेड, डायग्नोस्टिक टेस्ट कराना ज़रूरी है अगर इस तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो। टॉपिक एंड हो गया है। थैंक यू।